हेलो डॉक्टर्स, ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के पॉजिट्रोनियम के माइंड रूब्रिक्स का तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे पॉजिट्रोनियम पेशेंट को लोग तो सुंदर नज़र आते हैं, लेकिन वो खुद को बदसूरत महसूस करता है और पूरी दुनिया से नफरत करने लगता है। डिल्यूजन्स डिजर्टेड फॉरसेकन एंड डिल्यूजन्स फ्रेंडलेस ही इज़। जब लोग पॉजिट्रोनियम पेशेंट का साथ मुश्किल वक्त में छोड़ देते हैं तो उसे ये बात बहुत हर्ट करती है। उसे यही लगता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, कहने के लिए सब लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझ सके या जिससे मैं अपनी पर्सनल बातें बेझिझक शेयर कर सकूं। यहाँ पेशेंट को लगता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड से ही अपनी निजी बातें किसी भी वक्त बिना किसी डर के बता सकते हैं। डिल्यूजन्स डिजर्टेड फॉरसेकन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चाइना ऑफिस एनालिस माइंड रूब्रिक्स के दूसरे वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। डिल्यूजन्स ही इज शी इज निगलेक्टेड एंड डिल्यूजन्स इज डिस्पाइस्ड। निगलेक्ट मतलब लापरवाही बरतना, यानी जितना ध्यान रखना चाहिए उससे बेहद कम केयर करना। इसके बावजूद एक लापरवाह व्यक्ति यही सोचता है कि ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है या जितनी देखभाल वो कर रहा है उतना काफ़ी है। डिस्पाइस मतलब घृणा करना। पॉजिट्रोनियम पेशेंट लोगों से नफरत करता है, लेकिन अब उसे ये लगता है कि लोग भी उससे घृणा करने लगे हैं और उसे अवॉइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है। डैड ने कहा, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, बस अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। अब तू पैसे बिजनेस करके कमाए या भीख मांग कर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उनको यही लगता है कि एक पिता का फ़र्ज़ सिर्फ बच्चे की पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित होता है। उससे ज़्यादा अगर बेटा कुछ मांगे तो वो ध्यान ही नहीं देते। एग्जाम्पल 2, पेशेंट ने कहा, जब खांसी आती है तो मेरे आसपास के लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। एक दिन मीटिंग में बात करते समय मुझे खांसी आई तो बॉस ने फट से मुझे कहा कि हम बाद में बात करेंगे और मुझे मेरे कैबिन में जाने को कहा। तो इस तरह इस खांसी के कारण लोग मुझे अवॉइड करने लगे हैं। डिल्यूजन्स ही इज़ वर्थलेस एंड डिल्यूजन्स ही इज़ अ नाउम वुमन। नाउम एक नाटा और बदसूरत दिखने वाला व्यक्ति होता है जिसका काम धरती की गहराइयों में गाड़े गए खजाने की रखवाली करना होता है। यहाँ वुमेन या औरत का मतलब वो व्यक्ति है जिसका काम सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां पूरा करने तक ही सीमित रहता है। जिस पॉजिट्रोनियम पेशेंट को कभी ये लगता था कि लोग उसे कीमती समझते हैं, अब खुद को बिल्कुल ही बेकार और निकम्मा समझने लगता है। अब लोगों की नज़रों में उसकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, जब तक मैं पैसे कमाता था मैं घर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मेरे अपने घर में ही मुझे कोई नहीं पूछता। मैं बस एक कोने में पड़ा रहता हूँ और मेरा काम बस इतना है कि बच्चे घर से बाहर ना जाएं, या अगर पोस्टमैन आया है तो चिट्ठियाँ लेकर उन्हें संभाल कर रख दूँ। यहाँ पेशेंट जो घर के खर्चे पूरा करता था, यानी मर्द था, अब एक औरत की तरह महसूस कर रहा है जिसका काम सिर्फ घर की 4 दीवारों में रहना है और बच्चों की देखभाल करना है। डिल्यूजन्स एवरीथिंग इज स्ट्रेंज एंड डिल्यूजन्स एवरीथिंग इज चेंज्ड। लोगों के इस अनफ्रेंडली बर्ताव के कारण पॉजिट्रोनियम पेशेंट को सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। उसे यही लगता है कि अब वो जो कुछ भी देख रहा है वो अलग और अजीब है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, ये दुनिया कितनी अजीब है। जब तक घर वालों के खर्चे पूरे करो तब तक लोग आपकी बात मानते हैं, और जैसे ही कमाई बंद हो तो कोई पूछता भी नहीं कि आप जिंदा भी हो या नहीं। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोली, आज तो सब कुछ बदल गया है। कल तक माँ बाप बच्चों को एजुकेट करते थे, आज बच्चे अपने पेरेंट्स को स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। डिल्यूजन्स शी इज क्रिटिसाइज्ड, डिल्यूजन्स शी इज नॉट अप्रिशिएटेड एंड डिल्यूजन्स अपोज्ड बाय एवरीवन। क्रिटिसाइज मतलब गलतियाँ या कमियाँ ढूंढना। अप्रिशिएट मतलब तारीफ करना या कदर करना। अपोज मतलब कड़ा विरोध करना। पॉजिट्रोनियम पेशेंट को यही लगने लगता है कि वो कुछ भी करे, लोग हमेशा नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं या फिर उसकी बात के खिलाफ ही बोलते हैं।
एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट बोला, मैं एग्जाम्स में कितने भी अच्छे मार्क्स स्कोर करूं, मेरे पेरेंट्स हमेशा उन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जिसमें मेरे मार्क्स कम आए हैं। मैंने साइंस में 100 on 100 स्कोर किया, तो वो कभी ये नहीं कहते कि शाबाश, वेल डन या आई एम प्राउड ऑफ यू, बल्कि ये कहेंगे कि मैथ्स में कम मार्क्स क्यों आए, तू अलजेब्रा के सम्स पर ध्यान नहीं देता है। इतना ही नहीं, मैं कहूँगा मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो वो, मेरे रिलेटिव्स और टीचर्स सब यही कहते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना पड़ेगा। ये लोग मेरी हर बात का विरोध करते रहते हैं। डिल्यूजन्स, ही इज ट्रैप्ड, एंड डिल्यूजन्स, शी इज अ प्रिजनर। ट्रैप्ड फीलिंग में 4 बातें शामिल होती हैं। पहला, ट्रैप हमेशा दूसरों द्वारा सेट किया जाता है और पेशेंट उस ट्रैप के अंदर फ़ायदा हासिल करने के लिए चला जाता है। दूसरा, ट्रैप के अंदर जाने के बाद जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो पेशेंट सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ऐसा होगा इसका उसे पता नहीं था। तीसरा, ट्रैप्ड होने पर पेशेंट खुद से बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश में लग जाता है या फिर किसी को मदद के लिए पुकारता है। दोनों ही कंडीशंस में पेशेंट छटपटाता है, यानी रेस्टलेस फील करता है। फाइनली, पेशेंट कोशिश करते करते थक जाने पर निराश होकर हार मानने पर मजबूर हो जाता है। प्रिजनर मतलब कैदी, यानी एक ऐसा इंसान जिसने कोई गुनाह किया है और इसीलिए उसे जेल में बंद कर दिया गया है। अब उसकी आज़ादी सिर्फ उस जेल की 4 दीवारों तक ही सीमित रह गई है। पॉजिट्रोनियम पेशेंट को ये लगता है कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जिससे बाहर निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। पेशेंट से ज़्यादा शक्तिशाली लोगों ने पेशेंट को बंदी बना रखा है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट ने कहा, मैंने अपनी बहन के इलाज के लिए पैसों का बंदोबस्त किया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मैं दुबई में काम करता था, इसलिए मेरे जीजा जी ने कहा कि मैं पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूं। उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिलाया कि वो सारे पैसे मेरी बहन यानी उनकी पत्नी के ट्रीटमेंट में खर्च करेंगे और मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फ़ोन भी करता तब भी उन्होंने यही कहा कि इलाज ठीक से चल रहा है। लेकिन आज 1 साल बाद जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूँ, मेरे जीजा जी मेरी बहन को छोड़कर सारे पैसे लेकर भाग गए। उन्होंने 1 रुपया भी मेरी बहन के इलाज में खर्च नहीं किया। अब मुझे भी पैसों की प्रॉब्लम हो रही है और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इस टेंशन से मैं परेशान हूँ। यहाँ फ़ायदा, जाल, सरप्राइज़, बाहर ना निकल पाने की छटपटाहट और फाइनली निराशा नज़र आती है, तो ये ट्रैप्ड फीलिंग है। एग्जाम्पल 2, पेशेंट ने कहा, जब से ये बीमारी हुई है घर वाले मुझे कहीं बाहर आने जाने ही नहीं देते। कहते हैं जो भी चाहिए हमको बोलो, हम ला कर देंगे। मेरे जैसे घूमने फिरने वाले आदमी को एक कमरे में कैद कर रखा है, मानो जैसे कि मैं बाहर गया तो मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर बैठूंगा। डिल्यूजन्स, फिगर्स मेड ऑफ स्टोन और क्ले, एंड डिल्यूजन्स, हार्ट इज अ स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर, यानी ऐसी सख्त चीज़ जिसको पिघलाना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, आजकल के टीनेजर्स न जाने किस मिट्टी के बने हैं। सड़क पर कोई आदमी जख्मी पड़ा है और ये लोग उसकी मदद करने या उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय उसके साथ सेल्फीज क्लिक करने में लगे हैं, या तो फिर बस चुपचाप बुत बनकर खड़े होकर विक्टिम की तकलीफ का तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी भी दया नहीं आती। लोगों के सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। हेट्रेड ऑफ पर्सन्स क्लोज टू हिम एंड सेंसोरियस क्रिटिकल ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। डिजर्टेड फील किए जाने वाले पॉजिट्रोनियम पेशेंट को सारी दुनिया के साथ साथ अपने सबसे नज़दीकी लोगों से भी नफरत होने लगती है, और अब तक जो पेशेंट ये महसूस करता था कि लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद लोगों में फॉल्ट ढूंढता रहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, अपने घर वालों की तो शक्ल भी देखना मुझे गुस्सा दिलाता है। इन लोगों ने खुद तो लाइफ में कुछ किया नहीं। मेरे पेरेंट्स ने खुद कभी मैथ्स में 50% के ऊपर मार्क्स नहीं लाए। बड़े बड़े लेक्चर देने वाले दादाजी जो खुद को ज्ञानी गुरु समझते हैं, उन्होंने खुद अपनी लाइफ में क्या हासिल किया? कुछ नहीं। और ये दोस्त भी बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं है। जब भी ज़रूरत हो कभी मदद नहीं करते, बल्कि मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देते हैं। कंपनी एवर्जन 2 wants to get into the country away from people, escape desire to from her family and children aversion to। अब पॉजिट्रोनियम पेशेंट अपने परिवार वालों से दूर किसी ऐसी जगह जाना चाहता है
जहां उसे धरती मैया अपने सच्चे और शुद्ध रूप में नजर आए। जो पेशेंट कभी बच्चों के रोने पर उनसे हमदर्दी जताता था, अब उन्हें नापसंद करने लगता है और उनसे दूर रहना चाहता है। Delusions: one is separated from the world, estranged from her family, and indifference apathy towards one's family. वर्ल्ड का मीनिंग सिर्फ पूरी दुनिया ही नहीं, बल्कि पेशेंट जिसे अपनी दुनिया मानता है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल: पेशेंट बोली, आज तक मेरे लिए मेरा परिवार, हस्बैंड और बच्चे ही सब कुछ थे, लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे टेलरिंग का बिजनेस शुरू करना है तो सब एक तरफ हो गए और मैं अकेली एक तरफ। मेरी सोच उन सब से बिल्कुल अलग है। उनसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कभी मेरे मन में उनके लिए प्यार था, लेकिन अब वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उनके लिए कोई भी काम हो, जैसे खाना बनाना या उनकी देखभाल करना, अब मैं बहुत बेमन होकर करती हूँ। वो अब मुझे पराये लगने लगे हैं। अब तो उन पर ध्यान देने की बजाय मैं अपने बिजनेस को सेटअप करने पर ही फोकस कर रही हूँ। उनका जो होना होगा वो होगा, मुझे क्या। Estranged from society, mankind, and indifference apathy to the welfare of others. पॉजिट्रोनियम पेशेंट सोसाइटी के शॉर्टकमिंग्स से डिस्गस्ट फील करता है और अपने परिवार वालों की तरह आसपास के लोगों से और पूरी दुनिया से परायों जैसा व्यवहार करता है। जो पेशेंट कभी बेनेवलेंट था और लोगों की भलाई के लिए काम करता था, अब उनके लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। इंडिफरेंस एपैथी टू वेलफेयर ऑफ अदर्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने नक्सवामिका माइंड रूब्रिक्स के दूसरे वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। डिल्यूजन्स: रॉन्ग फैंसीज ही हैज़ डन, डिल्यूजन्स दैट ही इज़ अ डेविल, डिल्यूजन्स इज पोजेस्ड ऑफ डेविल, डिल्यूजन्स he has been poisoned, drugged, and delusions he is, she is dirty. जब पॉजिट्रोनियम पेशेंट अपने परिवार वालों से गैरों जैसा बर्ताव करता है तो उसे ये बात गलत लगती है। वो खुद को शैतान समझने लगता है, या फिर उसे लगता है कि किसी बुरी प्रेत आत्मा ने उस पर पूरी तरह से काबू कर रखा है। उसे ये भी लगने लगता है कि किसी ने उसे कोई ऐसी चीज़ खिला या पिला दी है कि अब उसे उस चीज़ की लत लग गई है। एग्जाम्पल 1: पेशेंट ने कहा, मैंने कान में माचिस की तीली डालकर साफ किया था और उसके बाद से मेरा कान दर्द करने लगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एग्जाम्पल 2: पेशेंट बोला, मुझे लगता है कि मैं शैतान हूँ, तभी तो मैं सब गलत काम कर रहा हूँ और घर के लोगों के बीच गलतफहमियाँ क्रिएट करके उनमें झगड़े करवा रहा हूँ। मैं अक्सर बच्चों को लड़ाई करने के लिए भी उकसाता रहता हूँ। एग्जाम्पल 3: एक इनफर्टाइल महिला बोली कि ज़रूर किसी बुरी आत्मा ने मुझे अपने वश में कर रखा है, इसीलिए तो इतना इलाज करने के बाद भी मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। एग्जाम्पल 4: पेशेंट ने कहा कि मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। वहाँ पता नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक की जगह क्या पिलाया गया कि उसे पीने के बाद मैं बहकी बहकी बातें करने लगा, और जब उस ड्रिंक का असर कम हुआ तो मैं खुद को बेचैन महसूस करने लगा। अब तो ऐसा हाल है कि मुझे सिर्फ नॉर्मल फील करने के लिए रोज़ वो ड्रिंक पीना पड़ रहा है, इसलिए मुझे हर दिन अपने दोस्त को वो ड्रिंक लाने के लिए पैसे भी देने पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल 5: एक टीनेजर लड़की बोली कि पिंपल्स के कारण मेरा चेहरा बहुत ख़राब, गंदा और भद्दा लगता है। तो ये पॉजिट्रोनियम पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का तीसरा पार्ट था। पार्ट 4 के फाइनल वीडियो में मैं इस दवाई के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूँगा। मैंने अपने पॉजिट्रोनियम वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।